कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अब हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को देखेंगे। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। इसमें से एटलीस्ट 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर लिस्टेड एंटिटी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है तो 2/3 ऑफ एनआरसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इस कमेटी के सारे डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। एनआरसी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कंपनी का चेयरमैन एनआरसी का चेयरमैन नहीं बन सकता है, लेकिन एनआरसी का मेंबर बन सकता है। कोरम, एनआरसी का कोरम आपका 2 और 1/3 व्हिचएवर इज हायर एनआरसी का कोरम होगा, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अटेंडेंस। एनआरसी साल में एटलीस्ट एक बार आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को। इस कमेटी में मेजॉरिटी मेंबर बोर्ड के ही मेजॉरिटी मेंबर्स होते हैं। अगर कंपनी के पास सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है तो एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इस कमेटी के चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द बोर्ड होंगे एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द कमेटी हो सकते हैं। आरसीएम, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एटलीस्ट साल में एक बार जरूर मिलेंगे। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लिस्टेड एंटिटी फॉर्मुलेट करती है एक पॉलिसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड। एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर में यह पॉलिसी बोर्ड के द्वारा रिवाइज किया जाना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली इसे अपडेट करते रहना चाहिए। ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी को मटेरियल समझा जाएगा यदि यह ट्रांजैक्शन इंटरेस्टेड होता है इंडिविजुअली और टुगेदर विथ प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो अगर एक्सीड कर जाए 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ लिस्टेड एंटिटी का एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, but with respect to brand usage और रॉयल्टी ये एक्सीड करनी चाहिए 5% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर, तो उसे मटेरियल समझा जाएगा। ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है। ऑडिट कमेटी ऑमनिबस अप्रूवल ग्रांट कर सकता है फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। Provided that where need of related party transactions cannot be foreseen and aforesaid details भी आपका अवेलेबल नहीं है तो ऑडिट कमेटी में ग्रांट ऑमनिबस अप्रूवल फॉर सच ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 crore पर ट्रांजेक्शंस। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को ऑडिट कमेटी एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस रिव्यू करेगा। ऑमनिबस अप्रूवल वैलिड होगा फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year and shall be required fresh approval after the expiry of 1 year। ये प्रोविजंस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा 2 केस में। अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 गवर्नमेंट कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at general meeting for approvals। अब हम लोग आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिसके द्वारा कंपनी को डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया जाता है बाय द मैनेजमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को एंड टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। कंपनी में गवर्नेंस के लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉपर गवर्नेंस प्लस इम्प्लीमेंटेशन। कौन कौन से मैटर्स आपको एलओडीआर में आता है? एक आपका बोर्ड से रिलेटेड आएगा, दूसरा ऑडिट कमेटी रिलेटेड, तीसरा डायरेक्टर रिलेटेड, चौथा रिपोर्ट रिलेटेड। डेट मीन्स एलओडीआर में आपका 4 मैटर्स आएगा। बोर्ड से रिलेटेड मैटर जैसे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड क्या है, बोर्ड साल में कितने बार मीटिंग करती है। ऑडिट कमेटी रिलेटेड सेटिंग अप ऑफ ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी का स्कोप क्या है,
डायरेक्टर रिलेटेड, डायरेक्टर का रेमुनेशन क्या है, अपॉइंटमेंट का टर्म एंड कंडीशंस क्या है, रिपोर्ट रिलेटेड, कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, कंप्लायंस ऑफ अबव रेगुलेशंस। एनुअल रिपोर्ट में आपका एक सेपरेट सेक्शंस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, और एलओडीआर भी प्रेस्क्राइब करती है कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर होगा। ठीक है, अब आते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एलओडीआर रेगुलेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज आते हैं। एलओडीआर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज आते हैं। इसमें टोटल लगभग 18 इशू आते हैं। इसके लिए एक निमोनिक्स है, क्रब्स ऑन MIC गेट DSLR सीमेंट, CRABS क्रब्स ऑन का O आएगा, MIC गेट DSLR सीमेंट। C4 कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय CEO एंड CFO, एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट कंपनी को देनी पड़ती है CEO एंड CFO के द्वारा। एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनाया जाता है ऑडिटर्स के द्वारा, प्रैक्टिसिंग CS के द्वारा। R से आ जाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एंड उसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। A से आपका ऑडिट कमिटी आ गया, B से आपका बोर्ड आ गया। क्रब्स S4 है, सब्सिडरी कंपनी का मैनेजमेंट प्रोसीजर कैसा है, अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन या वेरिएशन होता है तो उसे बताइए। सिक्योरिटी ट्रांसफ़र अगर हुआ हो, स्टेक होल्डर कमिटी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दीजिए। स्क्रब्स हो गया। ऑन O मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट क्या है। MIC, M से मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस कंटेंट, I से इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स अबाउट डायरेक्टर्स, C से कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजुअल मैकेनिज्म्स DSLR, D से डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, S से सेक्सुअल हरासमेंट को बोर्ड रिपोर्ट में पब्लिक कंपनी को मेंशन करना पड़ता है, L से लिमिटेड रिव्यू, R से नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। डेट मीन्स LODR में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेबी LODR में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज आएंगे। क्रब्स ऑन MIC गेट DSLR सीमेंट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय CEO CFO, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेट मीन्स कंप्लायंस सर्टिफिकेट, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर, ऑडिट कमिटी, बोर्ड। सब्सिडरी कंपनी का मैनेजमेंट प्रोसीजर, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन या वेरिएशन, सिक्योरिटी ट्रांसफ़र, स्टेक होल्डर कमिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस कंटेंट, इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर अबाउट डायरेक्टर्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजुअल मैकेनिज्म्स, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सेक्सुअल हरासमेंट, लिमिटेड रिव्यू, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। ऑडिट कमिटी, अब हम लोग ऑडिट कमिटी के बारे में देखने जा रहे हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, देयरफॉर उसके डिसीजंस किसी को लेने पड़ते हैं। कंपनी को कैसे चलाया जा रहा है, कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी को रन करते समय या कंपनी में कोई डिसीजन लेते समय 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फैट का, जब आप कंपनी में कोई भी डिसीजंस लेते हो तो उसके लिए ये ध्यान रखो कि फैट का ध्यान रखो। एफ से वो वाला फैट नहीं, मोटा वाला फैट नहीं, यहाँ फैट का मीन्स दूसरा है। एफ मीन्स फेयरनेस, ए मीन्स अकाउंटेबिलिटी, टी मीन्स ट्रांसपेरेंटली। अगर आप कंपनी में कोई डिसीजंस लेते हैं तो वो फेयरनेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, आपका कंपनी एक्ट को अच्छे से पूरे फुलफिल करो। LODR ओनली लिस्टेड कंपनी के लिए कौन कौन से कंपनी को रिक्वायरमेंट है टू कॉन्स्टिट्यूट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर LODR। आपका ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट में अलग से है। उसके बाद आपका अंडर सेबी LODR
ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट अलग है। बोला जा रहा है कि ऐसे लिस्टेड एंटिटी जो अपना डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवा रखी है, उसको ऑडिट कमिटी की नीड होती है। मतलब कि ऐसे लिस्टेड कंपनी जिसका सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो कंपनी को ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखो और कौन कौन से कंपनी को ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इस लिस्टेड कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ऑडिट कमिटी, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसके पास में है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब डिवेंचर से रिलेटेड आते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिवेंचर सिक्योरिटी, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। और 4 टाइप के डिफरेंट सिक्योरिटी हैं। IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, सिक्योरिटीज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड और एनी अदर सिक्योरिटी एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ओके, इन सारे कंपनियों को मीन्स जिस लिस्टेड कंपनी जिसके पास ये सारे सिक्योरिटीज होते हैं उन्हें आपको ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब सेबी LODR में और कंपनी एक्ट में जो ऑडिट कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। सेबी LODR के अनुसार एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमिटी होनी चाहिए। कंपनी एक्ट के अनुसार भी आपका एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमिटी गठन करना पड़ेगा। प्लस अदर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, लोन बोरोइंग डिपॉजिट्स या डिवेंचर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है। और फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कुछ फॉलोइंग क्लास, सॉरी ये जो क्राइटेरिया 3 फुलफिल करते हैं उसको तो आपको ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कंपनी एक्ट में वही क्राइटेरिया दिया गया है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए 149 सबसेक्शन 6 सॉरी 149 सबसेक्शन 4 में क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 3 ऐसे लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैं जिनको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता है। अगर वो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे रहे हैं फिर भी वो 3 क्या है, पहला आपका जॉइंट वेंचर है, दूसरा होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी। उसके बाद कंपनी एक्ट के थ्रू ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम 3 डायरेक्टर होनी चाहिए, उसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद LODR में भी मिनिमम 3 डायरेक्टर होनी चाहिए। मतलब LODR और कंपनी एक्ट दोनों में ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन अब डिफरेंसेस क्या है, कंपनी एक्ट के अनुसार मेजॉरिटी डायरेक्टर्स आपका इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन LODR के अनुसार, सेबी LODR के अनुसार आपको 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ओके, ये मेन डिफरेंसेज है आपका। उसके बाद सेबी LODR में जहां पर जिस कंपनी जिस लिस्टेड एंटिटी को आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं, तो ऑडिट कमिटी सेल ओनली कंप्राइजेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है, लॉ में बोल देगा लिस्टेड एंटिटी है और लिस्टेड एंटिटी है और सुपीरियर राइट आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है। बताओ उस कंपनी की ऑडिट कमेटी में 6 मेंबर हैं और बोला जाएगा कि लिस्टेड कंपनी में आपको कितने मेंबर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। तो जितने ऑडिट कमेटी में मेंबर हैं वो सारे आपके इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे मतलब आपके ऑडिट कमेटी में 6 मेंबर हैं तो 6 डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद आपका दूसरा डिफरेंस क्या है कि कंपनी एक्ट में मेजॉरिटी डायरेक्टर इंक्लूडिंग चेयरमैन अंडरस्टैंड करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे सेबी LODR में ऑल मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरली एटलीस्ट 1 एक्सपर्ट एरिया लाइक फाइनेंस या आपका अकाउंट। चेयरमैन आपका सेबी LODR में इंडिपेंडेंट होगा, ऑडिट कमेटी के यहाँ पे साइलेंट है। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ऑडिट कमेटी मीट एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर, गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 4 months। जबकि कंपनी एक्ट में ये बात साइलेंट है।
मतलब ऑडिट कमेटी LODR के थ्रू साल में 4 बार मिलेगा और आपका गैप बिटवीन 2 मीटिंग 4 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। कोरम आपका कितना होगा, 2 मेंबर या 1/3 ऑफ अ मेंबर विच एवर इज हायर कोरम होगा। एंड एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पे होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अदर में 1 था, यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि अगर मिनिमम ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर्स हैं तो 3 का 2/3 कितना होगा, 2 होगा। वो दोनों को ऑडिट कमेटी में अवेलेबल होना जरूरी है। ये आपका सेबी LODR कहता है, कंपनी एक्ट नहीं कहता है। सेबी LODR काफ़ी सख्त है कंपनी एक्ट के कंपैरिजन करने पे। उसके बाद ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन प्रेजेंट होनी चाहिए AGM में, लेकिन कंपनी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ये आपका मेन डिफरेंस था ऑडिट कमेटी एज पर सेबी LODR एंड ऑडिट कमेटी एज पर कंपनी एक्ट। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसका एक निमोनिक्स है। सॉफ्ट डिस्कशन विथ ऋषि 2, SOFT, सॉफ्ट डिस्कशन विथ RISHI, ऋषि 2 इन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। S मीन्स सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस। O मीन्स आउटलुक, आउटलुक मतलब फ्यूचर ऑफ कंपनी, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। F मीन्स discussion on financial performance with respect to operational performance. T means opportunity and threat at micro level. R means risk and concern. I means industry structure and development. Significant changes. H means material development in human resources, industrial relation, front including number of people employed. I means internal control system and their adequacy. I means interest coverage ratio. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में सॉफ्ट ऋषि, सेगमेंट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, आउटलुक, डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, रिस्क एंड कंसर्न, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस, मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप फ्रंट इंक्लूडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडिक्वेसी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सारे हो गए। उसके बाद बोला गया है कि इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जब भी कोई डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन से इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को हम देते हैं। बिन्स, इसका निमोनिक्स आपका बिन्स, BENDS। B means brief resume of directors, एक्सपर्टाइज, नेचर ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है डायरेक्टर्स का, नेम, कौन कौन से एंटिटी में वो डायरेक्टर हैं, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर एंड इंटरसी, शेयर होल्डर्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, शेयर होल्डिंग्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑडिटर असर्टेन करते हैं फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड वेदर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर शेयर होल्डर हैव बीन प्रोवाइडेड विथ इंफॉर्मेशन स्टिपुलेटेड एवं। जब कोई भी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट करते हैं तो डायरेक्टर्स का ब्रीफ रेज्यूम प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स को। डायरेक्टर के पास एक्सपर्टाइज की नेचर क्या है, उसकी एक्सपर्टाइज किस स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया में है, कौन कौन से लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर और भी डायरेक्टरशिप को होल्ड करके रखा है। अगर डायरेक्टर का कहीं रिलेशनशिप है बिटवीन डायरेक्टर्स तो उसको डिस्क्लोज करेंगे शेयर होल्डर्स के साथ। ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को ये भी बताएंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का शेयर होल्डिंग कितना है। अब ऑडिटर्स सर्टिफिकेट ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। सम सिचुएशंस में रिक्वायर एन एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट। ऑडिटर से जब सर्टिफिकेट लेते हैं तो कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें कि ऑडिटर आपका एडवर्स या क्वालिफाइड से स्टेटमेंट देते हैं। वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं। नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड है। क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी इज नॉट सेटअप। चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी डज नॉट मीट 4 times in a year. Time gap between 2 board meeting is more than 120 days, that means 4 months.
A director is a member of more than 10 committees. Power of shareholders is not delegated to an officer or committee or to registrar and share transfer agent. मतलब कि जो जो आपको चीज़ें करनी चाहिए थी सेबी एलओडीआर के तहत, वो अगर आपने नहीं किया तो आपको डर रहेगा कि ऑडिटर सर्टिफिकेट जो हम लोग ऑडिटर से लेते हैं उसमें वो क्वालिफाइड या एडवर्स स्टेटमेंट डाल सकता है। अब क्या है, स्टेटमेंट अपियरिंग इन द ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉन कंप्लायंस विथ स्टेटमेंट अपियरिंग इन ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी एक सर्टिफिकेट लेते हैं तो ऑडिटर किस किस बातों पे सर्टिफिकेट देगा, नॉन कंप्लायंस विद किस किस बातों पे सर्टिफिकेट में वो कुछ क्वालिफिकेशंस डाल सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब अगर क्वेश्चन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा, अगर आपको क्वेश्चन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड मिला एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस मिला तो ये वाला चीज़ लिखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉलोइंग अ वैकेंसी caused due to the resignations or retirement of independent directors within the specific time period and appointment of women director to the board during the certain specified period. Performance evaluation of independent director by the entire board. Performance evaluation by the independent director of the non-executive independent director, that of the board as a whole and that of the chairperson of the company. यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बोर्ड के द्वारा भी किया जाता है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बोर्ड भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का करती है, मतलब दोनों एक दूसरे का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करती है। ओके, फिर बोर्ड कम से कम 4 बार मीट करेगा अ ईयर, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग आपका 120 दिन का होनी चाहिए। उसके बाद एज ए जनरल हम कुछ बातें करते हैं। कोरम, आपका टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में कोरम क्या होगा, 3 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जनरली आपका कोरम में 2 या 1/3 रहता है, लेकिन टॉप 2000 एंटिटी में जो है ना आपका कोरम 3 और 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर रहेगा। अगर कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड, इसे भी काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप आप टोटल 8 लिस्टेड एंटिटी में ले सकते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 केवल 7 में। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 एंटिटीज़ में नहीं हो सकते हैं आप। होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, लिस्टेड एंटिटीज़ के होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटी में नहीं हो सकते हैं। मतलब कि लिस्टेड एंटिटी का जो होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आपका 3 से ज़्यादा अदर लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। A director shall not be a member in more than 10 committees. ओके, हाँ। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है बोर्ड के द्वारा एंड इसे प्रीवियसली अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग लिया जाता है। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एसआर। इन केस अगर आपका एनुअल रेम्यूनरेशन एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन पेबल टू द ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है। जितने आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पेमेंट करते हैं, अगर उसका 50% आप केवल एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पेमेंट करते हैं तो आपको मेंबर्स के द्वारा एसआर पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग shall not apply to पेमेंट ऑफ सिटिंग फी टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मतलब आपको प्रायर अप्रूवल शेयर होल्डर्स का नहीं चाहिए अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सिटिंग फी देते हो तो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट इंटाइटल टू एनी स्टॉक ऑप्शंस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर प्रमोटर्स और अ मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एसआर इन जनरल मीटिंग इफ
एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो एक्सीड करता है 5 करोड़ रुपया या 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर। मतलब कि अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 5 करोड़ रुपया या 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर अमाउंट है उतना पे कर रहे हो तो आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ मोर देन वन सच डायरेक्टर द एग्रीगेट रेम्यूनरेशन टू सच डायरेक्टर एक्सिड्स 5% ऑफ नेट प्रॉफिट तो भी आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। इट मे बी नोटेड दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स अंडर दिस प्रोविजन शेल वैलिड ओनली टिल एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ सच डायरेक्टर। मतलब कि यहाँ पे जो आप किसी नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड, हाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड जो आप एसआर पास करवा के अप्रूवल लिए हैं वो अप्रूवल आपका तभी तक वैलिड रहेगा जब तक कि उसका ऑफिस एक्सपायर नहीं किया है। उसका ऑफिस एक्सपायर हो गया, अगर वो रीअपॉइंट हुआ या उसके जगह पे कोई और आया तो आपको फिर से एसआर पास करवाना पड़ेगा अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो। ओके, उसके बाद वेरिफिकेशंस रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ अ बोर्ड। Board comprises an optimum combination of executive and non-executive director with at least one woman director. Not less than 50% of a board comprises non-executive director. Top 1000 listed entity में at least one independent woman director होते हैं। The auditor should also ensure that no listed entity shall appoint a person or continue the directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of 75 years unless SR is passed to that effect। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, कंपनी एक्ट में 70 था, आप यहाँ पे क्या है 75, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए 75, तो आप नहीं कर सकते जब तक कि आप SR पास ना करवा लें। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप दैट कैन हेल्ड बाय देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम shall not more than in 7 listed entities। It may be noted that a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed entity। कोई भी पर्सन who is serving as whole time director या managing director in any listed entity shall serve as an independent director in not more than 3 listed entity। The minutes of the board of directors meeting should be verified to ascertain whether a director is an executive director or a non-executive director। Okay, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लेकिन क्या करोगे। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, सेकंड लास्ट। ऑडिट कमिटी शैल मैंडेटरी रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑडिट कमिटी रिव्यू करेगा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड results of operation, statement of significant related party transactions submitted by the management letter of internal control weakness issued by the statutory auditors, internal audit report related to internal control weakness, appointment, removal and term of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by audit committee, and statement of deviation। पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है? ऑडिट कमेटी इन्वेस्टिगेट कर सकती है एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, seek information from any employee, to obtain outside legal or other professional advice, to secure attendance of outsiders with relevant expertise if it is considered necessary। इसी के साथ आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।